इसकी पेश करता गवाहियों, शहादतों और सरकारी वकील साहब की बहस से यह साबित हो चुका है कि मुल्जिम जगन्नाथ, तुम अपनी 10 साल की सजा भुगतने से पहले जेल तोड़कर भाग निकले और फिर रोशनलाल शर्मा का खून भी तुम्ही ने किया। अदालत और कानून ने तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया, लेकिन तुम बराबर इनकार करते रहे। तुमने अपनी जबान पर ताले डाल रखे। आज आखिरी बार अदालत तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका फिर देती है। इस पर भी तुमने इनकार किया तो मजबूर होकर अदालत को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें कुछ कहना है? तो फिर अदालत मस्जिद जूरी की मुतफ़िक़ा राय से मरहूम रोशनलाल के कत्ल के जुर्म में ज़ेर दफा 302 ताज़ीरात हिंद। मैं अदालत से रहम की दरखास्त करता हूं। मैं मुल्जिम का छोटा भाई हूं। कानून की आवाज का मुल्जिम पर कोई असर नहीं हुआ, शायद खून असर कर सके। मिलॉर्ड, मुझे एक मौका इनायत किया जाए ताकि मैं अपने भाई को समझा सकूं। तुम्हें इजाजत है? भैया कुछ तो अगर अपने लिए नहीं तो हम लोगों के लिए कुछ कहो। तुम याद नहीं, बचपन में तुम ही तो कहा करते थे किताब में लिखा है चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना गुनाह है। मैं चोरी किया करता था, मैं झूठ बोलता था। तुम तो कहते थे किसी की जान लेना, हत्या करना महापाप है। मैं उस पाप के रास्ते पर चल रहा था जिसके आखिर में मुझे यहां होना चाहिए था जहां आज तुम खड़े। भैया ये सब क्या हो रहा? ये सब कैसे हो? मैं तो सोच के पागल हो जाऊं। मुझे जिंदगी की राह दिखाने वाला खुद मौत की राह पर कैसे चला? कैसे चला? कुछ तो बोलो। नहीं बोलो तो ठीक है, मैं मुन्ना की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी जिस्म की बजाय मेरी रूह को फांसी क्यों दी जा रही? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। ये सही है, मैं डाकू था। ये सच है, मैंने जेल तोड़ा। बच्चे की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। ये भी सच है, मेरे हाथों से खून हुआ। इन तमाम जुर्मों का फैसला मैं यहां आने से पहले खुद कर चुका हूं। सजाए मौत से ज्यादा कानून के पास इन जुर्मों के लिए कोई सलाह नहीं है। चूंकि अब मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया गया है, इसलिए मैं ये मालूम करना चाहता हूं, मैं ये पूछता हूं कि अगर खूनी की सजा मौत है तो मौत के ये रास्ते किस तरह बने? खूनी मौत के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? मैं खूनी पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं मालूम खून क्या होता है और खून के रिश्ते कैसे होते हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम मां की ममता किसे कहते हैं, बाप का साया क्या होता है। लेकिन हाँ, मुझे यह मालूम है कि नफरत क्या होती है, हिकारत क्या होती है, जुल्म कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरी परवरिश इन चीजों से हुई है। बचपने में छोटे भाई को कलेजे से लगाकर रहम और प्यार की भीख मांगता फिरा, लेकिन नफरत, हिकारत और जुल्म, इसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला। हमें रोटी के बदले पत्थर मिले, ईमानदारी के बदले बेईमानी मिली, मेहनत के बदले लाठी, फाके, दुख, मुसीबतें, ठोकरें, ठोकरें। कामचोर, नमक हराम, बाप का माल समझ के तोड़ दिया। ये सेठ, तू हमारे बाप का नाम क्यों लेता है? जरा सा लौंडा और हमसे जुबान चलाता है। चल हट। सेठ जी, कसूर मुझसे हुआ है, आप मुझे मारिए, मेरे भाई को क्यों मारते हैं आप? चुप रहो। अबे घूरता क्या है? मार चुके, अब लाइए हमारी महीने भर की तनख्वाह। तनख्वाह कैसी? साल भर भी मुफ्त काम करे तो हमारा नुकसान पूरा नहीं हो सकता। चल दौड़, निकल जा, निकल जा। नमक हराम, बेईमान,
कहां से चले आते? जल्दी निकल जाओ, गुंडे कहेंगे। राजू, सेठ ने तो हमारी महीना भर की तनख्वाह काट ली। अब हम लोग खाएंगे क्या? सेठ की घड़ी बेच देंगे। राजू, तूने फिर चोरी की। तू दिन ब दिन चोर बनता जा रहा है। अरे चोर क्या भैया, मैं तो एक दिन चोरों का उस्ताद बनूंगा, उस्ताद। राजू, किताब में लिखा है चोरी करना पाप है। आग लगा दो इस किताब को, इसकी वजह से अपनी तनख्वाह गई। बदतमीज, जबान खींच लूंगा अगर इस किताब को बुरा कहा तो। ला ये घड़ी, मैं सेठ को वापस करके दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ चोर चोर पकड़ो बदमाशों को। चोर चोर चोर। मेरी घड़ी। सेठ की घड़ी हाथ लगी, वो भी तुमने गंवा दी। सारा दिन बीत गया, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। चोरी के माल से पेट भरना, इससे तो अच्छा है कि भूखे मर जाएं। भगवान तो नाराज हो इसलिए कि राजू ने चोरी की। ये बिल्कुल नादान है भगवान, इसे माफ कर दो। दुनिया वालों ने हमें कुछ नहीं दिया, अब तुम ही हमें खाने को दो। बहुत भूख लगी है भगवान। ये कुछ नहीं देंगे। दुनिया वालों के साथ रहकर ये भी पत्थर के बन गए। खाना अब मैं दूंगा। तू कहाँ से लाएगा? माँ का ये मंगलसूत्र बेचेंगे। नहीं, माँ की ये आखिरी निशानी आधी मेरी है और आधी तेरी। मेरे साथ तू भी कसम खा कि माँ की इस निशानी को हम कभी जुदा नहीं करेंगे। कभी जुदा नहीं करेंगे। सौगन खाकर पेट भरोगे तो क्या करें, हमें तो कोई एक पैसे को भी नहीं पूछता। एक पैसा? अरे लो बेटा, मैं तुम्हें देता हूँ, खुश हो गए? और अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें 10 रुपए नकद इनाम दूंगा। वो क्या काम हुआ सेठ जी? रेलवे गोडाउन से एक छोटा सा पार्सल उठा लाना है। चोरी? चोरी? अरे नहीं बेटा, इसमें कहे कि चोरी। अरे ये तो चोरी मोरी है। चोरी मोरी? हाँ। चोरी मोरी क्या है? अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें किस तरह समझाना। समझो, फर्ज करो ये किताब तुम्हारे हाथ में है। किसकी है? चोरी। यही मैंने छीन ली, मेरे हाथ में है। किसकी है? मोरी। तुम्हारे पास है तोड़ी, मेरे पास है मोरी। इसमें किसी के बाप की क्या चोरी? हाँ चलो भैया, चोरी मोरी करेंगे। हाँ। चलो ना, चोरी मोरी करेंगे। अरे चल बेटा, क्या घबराते हो? 10 रुपए दूंगा, 10 रुपए। मोटर के पास मिलना। वो देखो। तो लिया था सेठ, लेकिन पुलिस पीछे पड़ गई। इसमें मेरा भाई भी जुदा हो गया। अरे तो तू तनहा क्यों चला आया? निकल जाओ से बदमाश। गाड़ी रोको ड्राइवर। अरे मैं कहता हूँ ड्राइवर, गाड़ी रोको। निकल यहाँ से, निकल हराम हो, निकल निकल। चले चल तू भाई, बदमाश किधर का। खरीदे जाते हैं इन भूख भरे राजू, बाजारों में। राजू, इंसान खरीदे जाते हैं।
नहीं नहीं नहीं। भगवान, अब मुझे 2 पैसों पर कोई नहीं खरीद सकता। भगवान, तेरी झूठी दुनिया में मेरा सब कुछ डूब गया। बाप का साया उठ गया, माँ की गोद छीन गई, फिर भी तुझे चैन न आया तो मेरे भाई को जुदा कर दिया, वो भी मुट्ठी भर चरों की खातिर। सर की बेजान मूरत, अगर तेरे सीने में जो दिल होता तो इंसान के दुख पर तू इस तरह न हंसता। एक एक सहारा तोड़कर तू ये कभी नहीं कहता कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, मैं आज तुझसे ये कहने आया हूं कि अब मैं अपना भगवान खुद बनूंगा और एक ऐसी दुनिया बसाऊंगा जिसके आगे तेरी दुनिया सर झुकाएगी। अरे मेरा बचवा, अरे भाइयों, मैंने उसमें पूरे महीने की तनख्वाह दी। अरे कोई चुरा ले गया, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, अब मैं क्या करूंगा? अरे वो देखो, आगे तो रास्ता ही नहीं है। चलो बैठो। फोटो लीजिए। इन्फान पेट्रोल 2424। पेट्रोल 2424 स्पीकिंग। डाकू का कोई पता नहीं चला। जूते के निशान के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। गाड़ी का ट्रैक भी फॉलो किया, लेकिन वो भी यकायक गायब हो गया। अबे तुम यकायक गायब मत हो जाना। उस्ताद को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समझ गए? अब ऐसी घबराई नहीं होगी उस्ताद। बाबू, आज की आमदनी ये सब दौलत है उस्ताद। ये सब तुम बांट लो, क्योंकि आज जो चीज मेरे हाथ लगी है उसने दुनिया को चक्कर में डाल दिया है। इसकी कीमत लाखों से भी ऊपर है। ये देखो। मुझे इस हार के लिए राजकुमार पर शुबा है। कहाँ का राजकुमार? अरे भाई वही जेब कतरों का राजकुमार शहजादा अब्दुल करीम उर्फ राणा रामचंद्र उर्फ हिज हाइनेस करतार सिंह उर्फ राजकुमार वगैरह वगैरह। वो भी अभी तक बड़े बड़े हाथ मार चुका है। इंस्पेक्टर साहब, इस दफे तो उसने आपके अकल पे हाथ मारा है। व्हाट डू यू मीन? जिस राजकुमार
उर्फ वगैरह वगैरह वगैरह। अरे भाई जिस पे तुम्हारा शुबा है वो आज ही इस जेलखाने से छूटने वाला है। वो देखो वो आ रहा है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे चौबे जी, गुड मॉर्निंग। सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कहिए चौबे जी, आप यहाँ कैसे? राजकुमार तुम बड़े मुकद्दर वाले हो, अभी निकलने भी नहीं पाए थे कि इंस्पेक्टर चौबे तुम्हें हड़प करने आ गए। चले साहब, चौबे जी को जब पगार बढ़ानी होती है ना, एक बेचारा मैं ही उनको मिलता हूँ। मगर आपके ये गलत पते पे आ गए। कहिए चौबे जी, बात क्या? बात यह है कि 12 लाख का हार लूटा गया है। 12 लाख? ये बूट भी लूटा गया है क्या? ये लूटने वाले के जूते का निशान है 12 नंबर का। 12 नंबर का? जी। चौबे जी, अपना तो 8 नंबर का पांव था, जेल में सुकड़ते सुकड़ते 6.5 का रह गया। देखिए देखिए देखिए, देखिए जी। अरे साहब, ये तो बड़ा ढापसोल पांव है। अपने भी किसी बड़े भाई का मालूम होता है। देखिए देखिए। राजकुमार, तुम्हारे रिहाई का तो ऑर्डर आ चुका है और ये लो तुम अपनी इमानत। इसे तो जेलर साहब अपने हाथों से बांध दीजिए। ओहो, राजकुमार, ये सोने के दाने कहां से मार लिए थे? चौबे जी, यही एक माल चोरी का नहीं, मेरी मां की आखिरी निशानी, खोए हुए भाई का आधा पता। राजकुमार, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी इस जेल में आओ। मालूम है तुम 10वीं दफा जेल काट के जा रहे हो। मगर इस दफा चौबे जी माफ करना, आप किसी दूसरे का इम्तिहान मुझसे लेने आ गए। ये तो अच्छा हुआ कि यहीं मुलाकात होगी, कहीं बाहर मिलते तो आप कसर छोड़ने वाले थे। कसर तो मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा बेटे। उस डाकू को पकड़ना बहुत जरूरी है और हार के मालिक की तरफ से 10,000 का इनाम मिलेगा और पगार अलग बढ़ेगी चौबे जी। हाँ, बाकी के सब कहाँ है? सुबह को सर्दी हो गई, उस्ताद, और जेडी को चुल्ला हो गए, इसलिए नहीं आ सके। चल रहा है वर्ली का नाका। उस्ताद, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं और हम लोगों पे पड़ गया फाके पे फाका। चालू हो जा। क्या? इरीरा राका, आका का बाका, बाका का टाका, वर्ली का नाका। राका, आका का बाका, बाका का टाका, परली का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। इधर राका, आका का बाका, बाका का टाका, परली का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। गरीबों का ये जीना है, जले है देख देख सीना है, काम तो करता बूढ़ा कल्लू, मजे से खाए शंभू काका। इधर राका, आका का बाका, बाका का टाका, वर्ली का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। तुम्हें जो आता है झुकाना, झुकेगा लाला ये जमाना। दुनिया है जालिम, मानेंगी उसको जो हो दुनिया का चाचा।
दीदी राका, आका का बाका का टाका, वर्ली का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। कैसी निगाहें तेरी काफिर है, रास्ते पे लुटा है मुसाफिर है, आज तमाशा हो गया उल्टा, डाकू पे पड़ गया डाका है। तेरी राका, आका का बाका का टाका, वर्ली का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। गलियों में झूम झूम गाता, हुस्न तो इश्क सिखाता, मेरा गाना बड़ा मजे का, रॉक एंड रोल का चाचा। तेरी राका, आका का बाका का टाका, वर्ली का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। बाका का टाका, वर्दी का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ पटाखा। ठा 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 ठा, तू तता पटक दी तब बोतल बुच्ची तब पटक दी तब बाका का टाका, घड़ी खींच रहा बेटा, खींचो 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 खींचो। नहीं उस्ताद, टाइम देख रहा था। 12 बजे। उस्तादों से उस्तादी नहीं चलेगी उस्ताद, ये क्या बड़े भाई का माल समझा था? समझने की कोशिश तो कर रहा था, पर तुमने समझने का मौका ही तो क्या छोटी छोटी घड़ियों पे हाथ मारते हो? कोई बड़ा काम करो, बड़ा हाथ मारो। बड़ा पाँव तो तुमने मार दिया, बड़ा हाथ मैं क्या? पर देखो तो पाँव भी माशाल्लाह टॉप सोल है। 12 नंबर का है ना? जाओ अपना काम करो। देख मैं ये क्या ले आया। ये सब क्या है? आज मैं खिलौने वाले की दुकान ले आया। इधर रख दे चुन्नू, इधर। मगर किसके लिए? मुन्ने के लिए। और किसके लिए? मुन्ने के लिए? हाँ। पहले मुन्ने को पैदा तो होने दीजिए, फिर वो इन खिलौने से खेलेगा और जब 5 साल का होगा तब इस मोटर पर बैठेगा। नहीं नहीं मुन्ने की माँ, तू समझती नहीं है, तू बिल्कुल नहीं जानती है। मेरा मुन्नू तो मोटर चलाता हुआ पैदा होगा। क्यों बे जुगनू? यस सर। उम्मीदें बेशक बड़ी सुहानी होती है, मगर उनके पीछे इतना न दौड़ी कि थक जाइए। मुन्ने की माँ, मैं उम्मीदों के पीछे नहीं दौड़ता, उम्मीदें मेरे पीछे दौड़ती हैं। इसमें हंसी की क्या बात है? हंसी इस बात पर नहीं आई, आपका जूता देखकर आई। जूता? वो कैसे? रेडियो पर अभी खबर सुनी थी, कहीं लाखों रुपए का हीरों का हार लूटा गया और लूटने वाले का पैर भी आप ही की तरह लंबा था, 12 नंबर का। देखो मुन्ने की माँ, इस वक्त बड़े जोर की भूख लगी है, खाना पाइए, एकदम खाना पाइए। क्या बात है मुन्ने की माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं। ऐसे करेले पकाती हो कि मैंने दुनिया को गुलाम बना लिया है और तुम्हारे करेलों ने मुझे गुलाम बना लिया है।
अगर कल को मैं न रही तो आप इन करेलों के बगैर भूखे रह जाएंगे। अव्वल तो यही गलत है कि तुम कल कहीं चली जाओगी, और अगर कहीं गई भी तो जाने से पहले मैं तुमसे ये नुस्खा लिखवा लूंगा। नुस्खे में कोई खास दवा नहीं है, रोज आप ही के सामने तो पकते हैं, लेकिन खिलाते वक्त मैं इसमें खास चीज डाल देती हूँ। ऐसी क्या खास चीज डाल देती हो साहब? मुन्ने की माँ अपना दिल डाल देती है। क्या बात है मुन्ने की माँ तुम्हारी। राजा इंद्र का अखाड़ा जुहू पे उतर है। बीच वाली को बड़ी जोर से घूर घूर के देख रहे हैं। क्या बात, चिड़िया जोरदार है और है भी सोने की। रहा ना सोनार का सोनार, तो कभी हमारी नजर से भी तो देखा था। अपनी नजर की कसौटी है उस्ताद, देखते 5,000 की 2 नोट नकद है। मुझे कैसे मालूम? उस्ताद सांता क्रूज वाले पेट्रोल पंप पर 10 गैलन पेट्रोल डाले और 1000 की 2 नोटें छुट्टी करवाई। तो वही मार दिए होते उस्ताद, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो फिर क्या प्रोग्राम? आज रात जुहू पे अखाड़ा जमेगा और सुबह होते ही जा पाई कारपुना। क्या ख्याल? फिर तो कोई चाल डालना चाहिए। वो कैसे? यही तो सोच रहा हूँ। राज कपूर श्री 420। उस्ताद जाल बिछ गया। बिल्कुल जाल बिछ गया। उस्ताद बात पूछो मत, भाग लो तुम, भाग लो। भागो उस्ताद, भागो भागो उस्ताद, भागो भागो भागो। इधर है, इधर जाओ। देखिए आपसे कुछ कह रहे हैं। मेहरबानी करके मुझे बचाइए। यहाँ के लोग मुझे राज कपूर समझ के मेरे पीछे ही पड़ गए। समझ क्या रहे हैं आप? है राज कपूर जी? आप तो पिक्चरों के बाहर भी एक्टिंग करते हैं। अजीब बात है। आप राज कपूर है ना? जी नहीं, देखिए तो मैं झूठ कहता हूँ तो लोग उसे मान लेते हैं, मैं सच कहता हूँ तो इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई। आज आपको हमारी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। आपकी पार्टी? हाँ हाँ जरूर। लेकिन आप टेलीफोन करके कपड़े मंगवा लीजिए। वो टेलीफोन तो बिगड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं, ऐसे सब बंदोबस्त कर लेंगे। चलिए तो, चलिए चलिए चलिए। कपड़े तो ठीक है ना? अजी ठीक है, ऐसा मालूम होता जैसे मेरे लिए बने हुए। ठीक क्या? राजा, अब तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं? अजी अवार्ड ही अवार्ड है। इस वक्त तक 10 मौके तो हो चुके हैं, और अगर चौबे जी यहाँ आ जाएं तो 1 इनाम और रखा हुआ। लेकिन राज साहब, जागते रहो का इनाम तो आपको कार्लो विवारी में मिला है। ये मथुरा के चौबे बेगम साहब, चौबे जी सिर्फ मथुरा में ही नहीं होते, हमारे वारी कार्लोवा में एक से एक बड़ा चौबा धरा हुआ। वारी कार्लोवा? जी। फिर छोड़िए, नाम इसका कुछ भी हो, जगह सी थी। अजी अब तो बहुत सुधर गई है। खाने में 2-4 चीजें बढ़ गई हैं, रेडियो चला रखे उन्होंने, और खटमल का तो नाम निशान ही नहीं। जी हाँ, आदमी और खटमल तो साथ साथ ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने तो 2-4 बम ऐसे चलाए हैं डीडीटी के कि आदमी तो रह गया लेकिन खटमल साफ। बड़ा अच्छा हुआ। और फिर कहाँ घूमे आप? घूमने फिरने का मौका ही कहाँ मिलता था। दिन भर कंपाउंड में रहते थे, रात को बंद कर दिए जाते थे। माफ कीजिए, ये आप खुसर पुसर क्या कर रही हैं? देखिए आप
कार्लो विवारी गए थे, जेल गए थे? अजी जेल भी कई दफा जा चुका हूँ। आप जेल? जी हाँ, कल ही तो एक फिल्म में जेल गया था और आज उसी का सीन आपके सामने पेश कर दिया। राज साहब, आप वाकई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जी, इसमें क्या शक है। राज साहब, आप अपनी स्टोरी में चांद दीजिए ना, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो तुम इनके साथ एक पिक्चर नहीं बना देती? कैसे? तुम्हारे पास तो काफी रुपया है ना, पर रुपये पे मेरा क्या बस है? चाचा तो सांप बनकर बैठा है। सांप? अरे आप इत्मीनान रखिए, मैं सांप भी पकड़ना जानता हूँ। आवारा और 420 देखकर आपको खुद ही अंदाज हो गया होगा। थोड़ा थोड़ा आप गाने बहुत अच्छे पेश करते हैं, गाना सुनाइए ना। जी, वो बात दरअसल ये है कि फिल्म के गाने बगैर कैरेक्टर के मजा नहीं देते। कुछ लड़के हों, लड़कियां हों, ड्रेसेस हों, सीनरी हो, कुछ इंतजामात हो तो अरे साहब, इसकी फिक्र ना कीजिए, मौजूद है ना। ये फिर तो गाना बहुत जोरदार होगा। बस कमी है तो एक लड़के की और एक लड़की की। अरे साहब, खुदा रखे, ये लड़का। हाँ, ये मालदार और मैं कड़का। तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का, तुझे देख कले धड़का धड़का, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। नारियल के पेड़ तले अज छोकरी मदरास की, कली हो जैसे कपास की। नारियल के पेड़ तले अज छोकरी मदरास की, कली हो जैसे कपास की। हमसे करे है छेड़छाड़ इस छोकरा पंजाब का, फूल हो जैसे गुलाब का। तू लड़का मैं लड़की, लड़की तू लड़का मैं लड़की, तुझे देख तभी धड़की धड़की। तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का, तुझे देख कलेजा धड़का धड़का, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। दास्तान तेरे हुस्न की अरे जब से सुनी पंजाब में, आया मेरी जनाब में। दास्तान तेरे हुस्न की अरे जब से सुनी पंजाब में, आया हूँ तेरी जनाब में। नाम सुन के हिजे आपका हाय छोड़ आई मद्रास में, खड़ी हूँ तेरे पास में। तू लड़का मैं लड़की, लड़की तू लड़का मैं लड़की, तुझे देख तबीयत फड़की फड़की। तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू मैं लड़का, तुझे देख कलेजा धड़का धड़का, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का। आंख है तेरी शरबती और मोरनी से तेरी चाल है, दिल ने कहा ये कमाल है। आंख है तेरी शरबती अरे मोरनी से तेरी चाल है, दिल ने कहा ये कमाल है। तुम्हारा कम नहीं, पूरा 14वीं का है चांद है, चांद भी तुमसे। तू लड़का मैं लड़की, लड़की तू लड़का मैं लड़की, एक आग से दिल में भड़की भड़की। तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का, तुझे देख कलेजा धड़का धड़का, तू लड़की मैं लड़का, लड़का तू लड़की मैं लड़का।